दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आपका प्राइमरी शिक्षक में स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसीज की आपकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इसके माध्यम से कुल मिलाकर के 1126 पोस्ट के लिए आपसे आवेदन मांगे गए हैं और इस वीडियो के माध्यम से स्पेशल एजुकेटर्स दिल्ली के लिए आपकी क्वालिफिकेशन, आयु सीमा, सिलेबस और इसकी कट ऑफ कहाँ तक स्टैंड करती है आपको बताया जाएगा। एक एक जानकारी आपको बारीकी से दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको लगभग 10 दिन पहले ही ये इन्फॉर्म किया था कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से टीचर्स के लिए वैकेंसीज आपकी आने वाली है। हालांकि अभी टीजीटी, पीजीटी या आपका जो पीआरटी है उसके लिए नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन स्पेशल एजुकेटर एमसीडी के लिए आपका नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। इसके माध्यम से आपका यहाँ पर देखिएगा 15 मार्च से आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर शुरू हो जाएगा और इसके लिए आपसे 14 अप्रैल तक आपसे यहाँ पर आवेदन करने की अंतिम तिथि है। अब ये जो 1126 पोस्ट हैं, इसके लिए यदि बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो देखिएगा क्वालिफिकेशन में आपसे जो मांगा जाएगा वो 3 प्रकार की यहाँ पर डिग्री स्पेशल रूप से आपके पास होनी चाहिए या डिप्लोमा। तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर देखिएगा होना चाहिए बीएड होना चाहिए या आपके पास डीएलएड होना चाहिए या आपके पास जो बीटीसी जिसको बोला जाता है वो हो, या कोई भी आपके पास 2 वर्षीय शिक्षण के क्षेत्र में डिप्लोमा हो। 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास हो तो आप जो है इसमें डिप्लोमा में काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज आ जाते हैं जो टीचिंग से संबंधित होते हैं, तो वो कोई भी आपके पास होना चाहिए, कम से कम 2 वर्ष का हो। तो दूसरी जो क्वालिफिकेशंस है, जो अनिवार्य योग्यता है, उसमें देखिएगा आपसे जो मांगा जाएगा वो देखिएगा सी-टेट आपसे मांगा जाएगा और ये है आपका प्राइमरी लेवल का। प्राइमरी लेवल का आपके पास सी-टेट क्वालिफाई होना चाहिए और आपके पास यहाँ पर यदि सी-टेट क्वालिफाई नहीं है तो आप जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, भले ही आपने बीएड किया हो, डीएलएड किया हो या आपने बीटीसी किया हुआ हो। तीसरा है आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास यहाँ पर देखिएगा ग्रेजुएशन हो या फिर आपने जो किया हो 12th किया हो और उसके साथ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड आपने बीएड या बीटीसी डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। मेन जो अनिवार्य योग्यता वो यही है कि क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं बीएड या बीटीसी तभी होगा जब आप ग्रेजुएशन होंगे या 12th के साथ आप करते हो तो 4 वर्षीय आपका होगा। तो ये आपकी क्वालिफिकेशंस है। दूसरी यहाँ पर यदि एज की बात की जाए तो देखिएगा एज जो है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए या आपका जो यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो रखी गई है वो मैक्सिमम जो एज है वो 30 रखी गई है। मिनिमम आपकी जो एज है वो 21 है और मैक्सिमम जो आपकी एज है वो यहाँ पर 30 वर्ष है। मिनिमम सभी के लिए जो है कंपलसरी है, इससे कम आपकी नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि काउंटिंग कब होगी, तो काउंटिंग होगी आपकी देखिएगा 15 मार्च 2021 तक। आपकी जो आयु सीमा है वो इन दोनों के बीच यदि बनती है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की जो है एक्स्ट्रा छूट दी गई है, यानी कि +3 वर्ष आप जो है इसमें ओबीसी कैंडिडेट्स है तो 33 वर्ष तक इसमें कर सकते हैं। एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं तो उनको जो है +5 ईयर्स तक इसमें आवेदन करने का मौका है, तो उनकी जो आयु सीमा है वो आपकी 35 वर्ष तक रखी जाएगी। इसी में आपका एक वर्ग और जोड़ लिया जाता है फीमेल, तो फीमेल के लिए आपको जो है +10 वर्ष तक का यहाँ पर जो है आयु में छूट दी जाती है। तो ये आपकी एज लिमिट हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस का लेकर के छात्रों के बीच काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। सिलेबस में आपका जो टॉपिक्स पूछा जाएगा वो कौन से होंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस की यदि बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा आपके पहली बात तो ये है कि आपका जो है यहाँ पर टायर 1 से ही आपका सिलेक्शंस होगा, यानी कि आपका जो सिलेक्शंस है उसके लिए केवल और केवल आपको एक ही बार एग्जाम्स देना होगा। लेकिन एक ही बार में आपके जो है 2 प्रकार के पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा।
दोनों क्या है कि 100 अंकों के आपके पेपर होंगे और 100 आपसे यहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपसे 100 क्वेश्चंस और ये 100 अंक आपके निर्धारित करेंगे। इसी तरीके से 100 अंकों का आपका यहाँ पर होगा और 100 क्वेश्चंस ही यहाँ पर आपसे MCQ टाइप पूछे जाएंगे। टाइम दोनों के लिए वही है, 2 घंटे यहाँ पर आपको मिलेंगे और 120 मिनट ही आपको यहाँ पर मिलेगी। तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। कुल मिलाकर के बात ये है। तो ओवरऑल यदि बात की जाए तो आपका जो कट ऑफ बनेगा वो 200 अंक से आपका बनेगा। कुल मिलाकर के 200 अंक के आपसे 200 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब पहले पेपर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर आपके जो है 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो है यहाँ पर जीके या जनरल अवेयरनेस जिसको बोला जाता है, उसके आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चंस मिलेंगे 20 मार्क्स के। उसी प्रकार से दूसरा सब्जेक्ट है आपका जो पूछा जाएगा वो देखिएगा हिंदी, और यहाँ से भी आपको जो है 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तीसरा है आपका मैथमेटिक्स, यहाँ से भी आपको जो है 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। चौथा है आपका यहाँ पर इंग्लिश, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। और पांचवा जो आपका क्वेश्चंस है वो है देखिएगा यहाँ पर रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वे भी आपको जो है यहाँ पर 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस आपके होंगे और 100 मार्क्स का ये आपका एग्जाम्स होगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका क्वालिफाइंग स्कोर जो है मिनिमम, वो देखिएगा यहाँ पर रखा गया है। क्वालिफाइड है जनरल और EWS के लिए आपका 40% लाना अनिवार्य है। बाकी SC या ST के लिए आपका जो है 35% लाना अनिवार्य है, यानी कि 100 में से आपको जो है 40% कम से कम क्वेश्चन जो है सही करने होंगे, तभी जो है आपका सेकंड पेपर का आपका जो दिया हुआ है आपने एग्जाम्स वो आपका जो है चेक होगा और आपको जो है आगे के लिए क्वालिफाई भी तभी किया जाएगा। SC ST के लिए कम से कम 35 क्वेश्चन इसमें आपके होने हैं। तो उसी प्रकार से पेपर 2 के लिए भी और पेपर सेकंड के लिए भी आपको जो है यही क्राइटेरिया रखा जाएगा। 40% उसमें भी आपको चाहिए होंगे यदि आप जनरल EVS से हैं या आप OBC से हैं। बाकी SC ST से हैं तो 35% तक आपका चल जाएगा। अब इसमें सवाल ये उठता है कि क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिएगा टीचिंग आपका जो मेथडोलॉजी होता है उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग मेथडोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या है कि 100 के 100 क्वेश्चंस आपके इसी प्रकार से होंगे जिस तरीके से आपने अपने जो टीचिंग कोर्स में आपने किया हुआ है। टीचिंग कोर्स में आपने यहाँ पर किया होगा BEd या DLEd या कुछ भी जो भी आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, तो उसके सब्जेक्ट में जो आपको सिलेबस पढ़ाया जाता था वही यहाँ पर पूछा जाएगा। तो वो क्वेश्चन सभी आपको देखने को मिलेंगे 100 क्वेश्चन। अहम ये हो जाता है कि जिसका भी फर्स्ट पार्ट में जो है मजबूत हो जाता है स्कोर, तो उसको सेकंड पार्ट में आसानी हो जाती है और अंतिम कट ऑफ के लिए उसका जो चयन है वो आसानी से हो जाता है। बाकी आपको जो है फोकस सभी सब्जेक्ट पर क्लियर कर लेना है और आपको जो है इसके लिए फ्री में तैयारी भी कराई जाएगी। अब देख लेते हैं इसकी कट ऑफ के संबंध में कुछ विशेष जानकारी कि कितनी इसकी कट ऑफ रहती है और इसका इंटरव्यू वगैरह कुछ है या नहीं। कट ऑफ के संबंध में आपको बताया गया है कि 200 मार्क्स में से आपकी जो है कट ऑफ बनेगी। अब 200 मार्क्स में से आपको कम से कम जो यहाँ पर रखना होगा वो 70% का आपको टारगेट रखना होगा कि 70% मार्क्स यहाँ पर लाए जाएं। 70% का अर्थ होता है कि 140 प्लस आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चंस या स्कोर किया जाए। जो सही क्वेश्चंस हैं उनको सही तरीके से अटेम्प्ट किया जाए, तभी यहाँ पर सिलेक्शन आपका संभव है। क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और काफ़ी समय के बाद, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 2020 में वैकेंसी नहीं आई है, तो सभी लोग जो है इसमें आवेदन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी संभावना यही है कि यहाँ पर देखिएगा 20 से 26 लाख तक आपके आवेदन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे इन पोस्टों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो आवेदन की फीस है वो भी लगभग 100 रुपये रखी गई है और कई जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको शून्य शुल्क रखा गया है। तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो आप ये मान करके चलिएगा 140 प्लस स्कोर के लिए बेहतर तैयारी आपको करनी होगी, तभी आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर संभव है।
दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा, तो शेयर कीजिएगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।